तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसा। मंचासीन हमारे परम आत्मीय श्रद्धेय स्वामी प्रमोद ब्रह्मचारी बाबा इस कार्यक्रम के नेतृत्व एवं संचालन करता हमारे श्रद्धेय प्रीतमानंद बाबा, सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हमारे यहाँ 6 प्रमुख दर्शन हैं, शास्त्र हैं, जिनमें एक दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने की है। जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते। महर्षि वेदव्यास जी महाराज उस ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आइए हम ब्रह्म को जानें। हम ब्रह्म को जानें। फिर वो कहते हैं कि हम ब्रह्म को क्यों जानें। किसी भी ज्ञान को हम क्यों पाएं, कोई भी काम हम क्यों करें, उस कार्य को करने से क्या लाभ और नहीं करने से क्या हानि। तो वेदव्यास कहते हैं कि ब्रह्म को क्यों जाने, क्या लाभ होगा, नहीं जाने तो क्या हानि होगी। तो बताते हैं कि आप ब्रह्म को इसलिए जानें कि यह जो आपको जीवन मिला है मनुष्य का,
बहुत दुर्लभ है। आप लोग जानते ही हैं, भगवान राम ने भी कहा था सुर दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला और यह शरीर देव दुर्लभ है। तो ये देव दुर्लभ जो आपको तन मिला है, इस तन को पाने का जो उद्देश्य है वह क्या है? एक महात्मा हुए आनंद स्वामी, वो रहते थे काशी में, आर्य समाजी थे, बड़ी प्रसिद्धि थी। लोग अपना दुख लेकर उनके पास जाते थे। आग लगी संसार में, चुई चुई पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो संत के शरण में जाते। जब आदमी विपत्ति में है, अंदर से अशांत है, बेचैन है, जिंदगी से निराश है, अति आतप व्याकुल जिन होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जब मनुष्य जेठ के दोपहर में धूप की गर्मी से छटपटा रहा होता है, उसी समय कोई छायादार बरगद पीपल जैसा वृक्ष मिल जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा चैन मिलता है। उसी तरह जीवन जब झटका देता है, संसार की जब लात पड़ती है, रिश्ते जब विश्वासघात करते हैं, संतान संतति जब हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, संपत्ति जब हमारा साथ छोड़ता है, उस समय जो बेचैनी होती है, अशांति होती है, उस अशांति की स्थिति में, उस मानसिक व्यथा से गुजरते हुए मनुष्य के लिए संत और सत्संग उसी छायेदार वृक्ष की तरह होता है, जिसके शरण में आकर आप अपने आप में चैन और सुकून पाते हैं, वरना आप परेशान होकर आत्महत्या करके प्रेत योनि में जा सकते हैं और अधिक कष्ट। तो आनंद स्वामी के पास आए। आनंद स्वामी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वो आदमी आया और आकर के प्रणाम करके बैठ गया। अच्छा, सत्संग में शांति से बैठना चाहिए, समधिनी मिलन बाद में भी हो जाएगा। हाँ? नहीं, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, कुप्पा घाट के ही एक बड़े बाबा हैं, उनका प्रवचन हो रहा था और दो महिला बीच में ही लड़ना शुरू कर दी। बाबा कह रहे हैं, अरे क्या हो गया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
बाद में पता चला कि दोनों समधिनी थी और एक समधिनी जो चिल्ला रही थी वो बेटी वाली थी और उसकी बेटी ने कहा था कि गे माय हमरा सास बड़ी दिक्कत दे छो। आ संयोग से दोनों बगले अगल में बैठ गई तो इस बेटी वाली को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो पूछना शुरू की। उसी क्रम में वो कुछ बोल दी कि आप अपना बेटी का भी थोड़ा लक्षण देख लीजिए, क्या खाली हम ही को काहे बोल रहे हैं। बस भड़क गई एकदम से, अलग ही हल्ला करने हुए हैं। प्रवचन में उनका नया प्रवचन शुरू हो गया। तो कभी कभी दो समधिनी अगल बगल में बैठ जाते हैं तो फिर हमको डर लगता है कि पता नहीं कब ये बेटी दामाद के झंझट में फंस जाएं। तो ठीक है, सत्संग में कैसे बैठना चाहिए पता है आपको? जगजीवन साहब हुए संत, उनकी वाणी है, थीर होके बैठहु सत्संगवासी देहु सकल बिसारी, और जगजीवन गुरु कृपा करी हैं ली हैं सकल संभारे। वो कहते हैं जब सत्संग में बैठो ना तो स्थिर होके बैठो, पहले संसार को तोड़ी आओ, तब बात पिया की पूछिए जी, म्यान एक तलवार दो के ही भांति वाम कीजिए जी, कटु प्याले को दूर करो मधु प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू साहब की वाणी है। आशीष उतारी जब भूई धरे तब राह पिया के लीजिए जी। पहले संसार को तोड़ी आओ फिर बात पिया की पूछिए जी। आप अपने आपको संसार की ओर से मन को हटाइए और सुनिए। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। गोस्वामी जी सुनने की कला समझा रहे हैं कि सुनी समुझहि जन मुदित मन। आप सत्संग को सुनिए, समझ समझ के सुनिए और प्रसन्न चित्त से सुनिए। मज्जहि अति अनुराग, अतिशय प्रेम से सत्संग के वानियों में डुबकी लगा करके सुनिए, तब देखिए उसका परिणाम। स्वामी राम तीर्थ सत्संग सुन रहे थे और सुनते सुनते बैठ गए भजन करने। मन एकाग्र हो गया, बैठ गए ध्यान में। कॉलेज के प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, नहीं गए, विलंब हो गया, उठे और चले कॉलेज। जब गया तो देखा कि छात्र लोग अभिवादन कर रहे हैं। कहा कि मैं थोड़ा सत्संग में फंस गया था, आने में विलंब हो गया, क्लास आज छूट गया। उनके लड़कों ने कहा कि सर अभी तो आप क्लास से निकले थे, क्लास लेकर। देहु सकल बिसारी, सत्संग में सब भूल गया। ऐसी मज्जहि अति अनुराग हुए, भूल गए। कहा सर आए तो थे, अभी क्लास लिया, बहुत सुंदर पढ़ाया आपने, आनंद आ गया। प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप भी कमाल हैं, आए क्लास लिए और निकल गए। अटेंडेंस पर सिग्नेचर तो कर देना था, आपने सिग्नेचर नहीं किया। मैं प्यून को भेजा, चपरासी को भेजा कि उनको बोलो सिग्नेचर करना भूल गए हैं, आके सीधे क्लास में चले गए। इन्होंने कहा क्या सर? तो हाँ आप आए तो थे, बैठे भी,
बिना सिग्नेचर किए बोले समय हो गया, क्लास जा रहा हूँ सर, आके सिग्नेचर कर दूंगा। आप चले गए, क्लास लिए, फिर निकल गए। कहा कि सर, उनको विश्वास हो गया कि लड़के भी कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी कर रहे हैं। प्यून करा है, सर हम गए थे आपके पीछे, लेकिन आप पता नहीं कितना तेजी से निकल गए। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा प्रिंसिपल को कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ के सभी विद्यार्थी बहुत भाग्यशाली हैं। मैं तो सत्संग में लीन हो गया था और जिसके स्मरण में मैं लीन हो गया था वो मेरा काम करने, मेरा काम संभालने स्वयं राम तीर्थ बनकर आ गया था। मैं समझ गया, ली है शकल संभाली। कहा अब साइन नहीं करेंगे सर, अब तो रिजाइन करेंगे। और रिजाइन करके भगवान की भक्ति में लग गए। नाम था तीर्थराम, और ऐसी साधना किए कि बन गए राम तीर्थ। अपने आप में तीर्थ हो गए। पहले तीर्थों में जाते थे पवित्र होने, अब फिर इतने पवित्र हो गए कि जहाँ वो बैठते थे लोग उसी को तीर्थ बना देते थे, उनको नमन करते थे, उनका दर्शन करके अपने को पावन करते थे। वो भूमि पवित्र हो जाती थी जहाँ उस संत के चरण पड़ जाते थे। तो संत की ये महिमा है। कुप्पा घाट एक जंगल था, एक गुफा, गुरु महाराज ने उसको महातीर्थ में परिणत कर दिया। महर्षि अगस्त वाल्मीकि रामायण में बोले हैं, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जय कर लिया है। निगृह तेन्द्रिय ग्रामो यत्रैव चो बसे नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्रम नैमिषम पुष्कराणि च। महर्षि अगस्त कहते हैं, जहाँ इंद्रियों को जीते हुए, मन इंद्रियों को जीते हुए महापुरुष संत बैठ जाते हैं, निवास कर लेते हैं, वही क्षेत्र कालांतर में चलकर कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, जैसे तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। तो राम तीर्थ, राम स्वयं राम तीर्थ हो गए। संत तीर्थ हैं, चलता फिरता हुआ तीर्थ। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता हुआ वो तीर्थ जो आपके आनंद और कल्याण की जड़ हैं। आपके आनंद और कल्याण की जड़ चलते फिरते हुए तीर्थ संत होते हैं। ऐसे तीर्थ में आप आए हैं, डुबकी लगाइए प्रेम और श्रद्धा से, 4 फल मिलेगा। कौन कौन? अर्थ, समझ गए? अर्थ, धन की प्राप्ति होती है सत्संग से, और सत्संग के माध्यम से, मतलब जो सत्संग करते हैं ईश्वर की कृपा से उसको धन धान की कमी नहीं होती।
और सत्संगी ईमानदारी से, ईश्वरीय कृपा से, गुरु कृपा से धन संपत्ति पाता है, वह धन पीढ़ियों चलता है। और बेईमानी से भी धन होता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पाप के रास्ते से भी संपत्ति आ जाती है, लेकिन वह संपत्ति पीढ़ियों तक नहीं चलती और वो अर्जित संपत्ति नरक ले जाती है। तो सत्संग से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। और अर्थ और धर्म का जब संयोग होता है तो शुभ भोगों की प्राप्ति होती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म मरण से फुर्सत हो जाता है, छुट्टी मिल जाती है। तो चलते फिरते हुए तीर्थ संत, और ये संयोग बड़ा सौभाग्य से मिलता है। तो जब ऐसा सौभाग्य का क्षण जीवन में आए तो देहु सकल बिसारी, संसार को भूल जाइए। जगजीवन गुरु कृपा करी है। आप सत्संग में सब भूल करके श्रद्धा और प्रेम से सत्संग को सुनो, ली है सकल संभारी, बाकी काम आपका गुरु महाराज संभाल लेंगे। तो बहुत सौभाग्य से मिलता है सत्संग, इसका आदर करिए। सेवत सादर समन कलेशा, इस सत्संग का जो आदर करता है ना, उसके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। तो सेवत सादर समन कलेशा, सम्मान से इसका आदर कीजिए। तो मैं कह रहा था कि आनंद स्वामी के पास दुखी मन से आया गृहस्थ बैठा। और जब आदमी दुखी होता है ना तो पता चल जाता है, चेहरे पर उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है। निराश था, उदास था, दुखी था। आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ कर के पूछे कि क्या करते हो? बड़े दुखी मन से कहा, महाराज बड़ा दुख में हूँ। उन्होंने कहा, मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? कहा, दुकानदारी करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा, किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा, दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करते हैं। आनंद स्वामी ने कहा, पैसा क्यों कमाते हो? कहा, महाराज कमाएंगे नहीं खाएंगे क्या? उन्होंने कहा, अच्छा खाते क्यों हो? तो कहा, महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। अंतिम प्रश्न, जीते किस लिए हो? क्यों जी रहे हो? तो चुप हो गया। तो आनंद स्वामी ने कहा, तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता
कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला, क्या मतलब है इसका। मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ, द फर्स्ट one takes birth as human and the other one the day he comes to know why he is here as human। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, जीव के जीवन में होता है। पहला, जब जिस दिन वह मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे लिखते हैं कि जब तक वह दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानता, तब तक unless he knows the answer of the second question, why he is here on earth as human, the first one is worthless, meaningless, useless। और जब तक वह यह नहीं जानता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक उसका पहला महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है। कोई मतलब नहीं होता है उसमें, और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वह मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको यह नहीं मालूम कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। क्यों हूँ मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है तुमको इसीलिए मिला है आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में जब तक रहो, अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानं मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। वो सत्संग के स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः स एव साधुषो कृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब संसार में ही हैं,
आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही हैं। तो फिर संसारी लोगों का संग करना बंधन का कारण होता है, कपिल मुनि ने कहा माता देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मानं मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु हैं उनको संसारी नहीं कहते हम। क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? पानी में। सूखे में नाव की कोई महिमा नहीं होती, पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है। तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीजें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वे सब पानी में हैं डूबे हुए, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं है। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। उसी तरह सभी संसार में हैं, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में, और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द उनके अंदर घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर उनका संसार में रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। महर्षि अरविंद अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल गए, अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया, काला पानी वाला जेल। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा। 10 साल जब जेल में रहे तो कोई वहाँ पर पुस्तक लिखते थे, कोई कुछ करते थे, लेकिन महर्षि अरविंद पहले से आध्यात्मिक साधना की युक्ति प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी। तो उस जेल को उन्होंने अपने लिए मोक्ष के साधन का अवसर बना लिया, और वहाँ वे साधना में रत हो गए। जेल से निकले तो उन्होंने कहा कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है, जिसका हमारे देह पर शासन है। इस देह के त्याग के बाद हम इस शत्रु से ऐसे मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी। या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर, संगठित होकर भगा देंगे। लेकिन एक और शत्रु है हमारा, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम अधीन हैं।
जिसके हम शासन में हैं, बंधन में हैं, वह है या दुनिया बंदी गृह जम के। यह संसार जमराज का बंदी गृह है, गुरु महाराज कहते हैं, जिसका हम पर शासन है। यम की गुलामी हम कर रहे हैं, माया के बंधन में हम हैं, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। उन्होंने कहा अंग्रेज से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना करो, उससे भी छूटो। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी। नहीं तो ये अंग्रेज चले जाएंगे, पहले नहीं थे, फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ो। कैसे लड़ोगे? तो भगवान कृष्ण क्या कहते? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। हमारा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। महर्षि अरविंद लिखते हैं कि संसारी किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं। उन्होंने लिखा, one who is interested in only external world is known as worldly people। वह आदमी जो केवल सांसारिक सुविधाओं के लिए, सुख के लिए चिंतनशील होता है, कर्मरत होता है, इंटरेस्टेड होता है, केवल बाहरी संसार में रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही बाहर संसार में 5 विषय है, जो इन 5 विषयों में अपने को रत रखता है, वह संसारी है। अब भेष कोई हो, लेकिन अगर मन तो रमे संसार में तो संसारी है। और वेशभूषा कैसा भी हो, हु इज इंटरेस्टेड इन इंटरनल वर्ल्ड इज नोन एज हर्मिट्स। वह जिसका मन अंतर जगत में इंटरेस्ट लेता हो, अपने अंदर की दुनिया को जानना चाहता हो, आत्मा की दुनिया, उस अब बाहर की दुनिया में निराश है, उदास है, मतलब विषयों से जो रहे उदासा, सांसारिक भोगों से उदास रह करके आंतरिक हरिरस अपने अंदर की दुनिया में जो रुचि लेता हो, उसी में रमता रहता हो, उसको सन्यासी कहते हैं। बाहर संसार जिसके लिए साधन है जीवन निर्वाह का, उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है, सन्यासी है, साधु है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, नारियल जब पानी रहता है तो नारियल का जो फल होता है, गरी, वह पकड़े हुए रहता है आउटर सेल को कस के, लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है तो भीतर की गरी जो है, ऊपर वाला जो नारियल का सेल होता है, उससे छूट करके अंदर में रहता है। उसी तरह सांसारिक भोग इच्छा में जिसका मन रमा रहता है, वासना रूपी जल जिसके अंदर में है, विषय भोग की वासना का जल, वह संसार को पकड़े हुए रहता है
और जो जिसके अंदर से भोगेच्छा की समाप्ति हो गई है, सांसारिक भोगों से उपराम हो गया है, वह सिद्ध साधु संत है। वह संसार में रहते हुए भी शरीर और संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए भी विदेह होता है। ऐसे विदेह जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील या आत्म सुख में रम गए संत, इनके जो संग में होते हैं, जब इनका संग होता है तब फिर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुलता है, क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है। संग का रंग सब पर चढ़ता है। तो संग किसका करना है? सेवत साधु समन कलेसा। संत महात्माओं का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। चारों फल की प्राप्ति का द्वार है ये। तो हम लोग सत्संग की महिमा प्रातः भी सुने, अपराह्न भी सुने, और यह महिमा ऐसी है कि कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जिस संत समाज की और उस समाज के सेवन करने वाले को मिलने वाले लाभ की महिमा गाने में शर्माते हों, सकुचाते हों, ऐसे संत समाज, साधु समाज की महिमा, सत्संग की महिमा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, और साथ ही साथ मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। अच्छी मति, सद्बुद्धि, मति कीरति, कीर्ति, यश, मरने के बाद सद्गति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, और भलपन, सद्गुण, ये सबके सब जिस एकमात्र साधन से एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, उस सो जानब सत्संग प्रभाव, उसको वह सत्संग जानिए। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं जो पांचों एक साथ दे दे। कहा ना तुलसीदास जी कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पाप से आपको धन हो जाएगा, लेकिन जस नहीं होगा, अपजस होगा, सद्गति नहीं होगी, दुर्गति होगी। लेकिन सत्संग से सद्बुद्धि आपको प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। यश कीर्ति के साथ सद्गति, भलपन, सब कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आज अगर सत्संग नहीं मिला तो फिर मानो जीवन व्यर्थ गया, पशुवत रह गए, क्योंकि जीवन का अर्थ ही जानने में नहीं आया। बड़े भाग मानुष तन पावा हो गया, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा नहीं हुआ, तो फिर समझ लीजिए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयन द्वयम, यस नास्ति नरः स अंधः कथं न स्याद् मार्गः। हे गरुड़ जी, जिनको सत्संग और विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होता है, वे
इस आँख के रहते हुए भी अंधे होते हैं। ये चर्म चक्षु के रहते हुए भी उसे अंधा ही समझना चाहिए, क्योंकि वह जानता ही नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। पाप और पुण्य के भेद को नहीं जानता। परिणाम होता है अज्ञाना अवस्था में देव दुर्लभ तन पाकर वह पाप कर्म में रत हो जाता है और उसका फल उसे घोर नरक की अग्नि में जलना और नीच योनियों में जाकर भोगना पड़ता है। इसलिए वे अंधा है जो अपना कल्याण नहीं देखता, अपना भला नहीं कर पा रहा। तो सत्संग से विवेक की निर्मल नेत्र मिलेगी। अब पुण्य की प्राप्ति होगी तो सत्संग मिलेगा। ईश्वर की कृपा होगी, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गा वही वेद पुराण, तो सत्संग मिलेगा। जन्मार्जितानि पापानि नाशमावंती यस्वै सत्संगति भवेद यस्य नान्यथा घटते ही सह। नारद जी ने कहा जन्मों के अर्जित पुण्य जब प्रकट होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिलता है तो सद्ज्ञान मिलता है, और सद्ज्ञान का जब आचरण हम करते हैं तो हमारे पूर्वकृत किए हुए सारे कर्म बंधन का नाश हो जाता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं कि हम अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके और अपने आप को दुख से मुक्त कर लें। केवल सत्संग है, इसका फल अमोघ है। तो बड़ी महिमा है सत्संग। गुरु महाराज ने कहा सत्संग दो तरह का होता है, पूरे सत्संग को समझें। राधा स्वामी मत है जो संत मत से ही निकला हुआ मत है। तुलसी साहब के एक शिष्य थे शिव दयाल सिंह, उनके शिष्य हुए राय बहादुर शालीग्राम, जिन्होंने अपनी गुरु माता राधा और उनके पति शिव दयाल सिंह के नाम पर राधा स्वामी मत चलाया। उस मत में लिखते हैं राधा स्वामी मत व संत मत। आगरा से शुरू हुआ, लेकिन उसकी प्रसिद्धि मिली पंजाब के ब्यास में। लगभग 12 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वो आश्रम है। उस आश्रम को आप पैदल नहीं घूम पाइएगा एक दिन में। उस आश्रम को कार में बस में बैठकर लोग घूमते हैं, इतना बड़ा आश्रम है संत मत। उस मत के अभी जो आचार्य हैं उनका नाम है स्वामी गुरविंदर सिंह। उनके पहले थे चरणजीत सिंह। उन्होंने अपने एक अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रवचन के क्रम में कहा, जो प्रवचन रामचरितमानस के ऊपर है और उनके कई प्रवचनों का उसमें संग्रह है, रामचरितमानस पर ही किए हुए प्रवचन का। उसी पुस्तक में एक प्रवचन में संत चरणजीत सिंह जी कहते हैं, पूरब में संतमत के एक बड़े प्रचारक हुए महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। उन्होंने 2 पंक्तियों में सत्संग की जैसी पूरी व्याख्या की है, 2 पंक्तियों में सत्संग की पूर्ण व्याख्या की है, वैसी व्याख्या कहीं और नहीं मिलती। दुर्लभ व्याख्या 2 पंक्तियों में महर्षि में ही परमहंस जी ने सत्संग की है।
पुस्तक का नाम है भक्त शिरोमणि तुलसीदास, क्योंकि उन्हीं की वाणियों पर पूरा प्रवचन संग्रह है। वो कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। उन्होंने कहा ये सत्संग की पूरी व्याख्या है। बाहरी सत्संग धर्म कथा है जो आप संत के शरण में बैठ करके सुनते हैं श्रद्धा और प्रेम से, और सत्संग में को बैठ करके सुनना या सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, ये बाहरी सत्संग है। अंतर सत्संग भी है, वो क्या है? ध्यान अभंगा, अभंग ध्यान, ये आंतरिक सत्संग है। तो कहते हैं बाहरी सत्संग हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को बताता है, हमारे अंदर में सुधार लाता है, पशु से मनुष्य की श्रेणी में लाता है। जब तक बाहरी सत्संग नहीं मिलता हम जानते ही नहीं, अब बस पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत्पशु बिरनरानम। आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति, यही चार कामों को अपने जीवन में धारण किए हुए रहते हैं, जो काम हम पशु योनियों में भी रहकर किए हैं। लेकिन अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो जब सत्संग मिलता है तब हमको पता चलता है कि ये चार काम मनुष्य और पशु में समान हैं। ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। कौन सा ज्ञान? खाना पीना सो जाना, ये ज्ञान तो है पशु समाना जी। आत्मा न मोक्षार्थम ज्ञानेन मोक्ष मोआपनोति। जिस ज्ञान से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होती है, वह ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है तब हम पशु की श्रेणी से ऊपर उठ जाते हैं। सत्संग की ये महिमा है कि हमको पशु से मनुष्य बना देता है, पशु से मनुष्य बना देता है। हसनपुर समस्तीपुर में, वहाँ अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। चीनी की मिल है, तो गन्ना इधर से डालते थे, दूसरे तरफ से चीनी बन के निकल जाती थी। अब बोरा में पैक होते चला जाता था। गन्ना डालिए, अंदर रस निकला, रस खौला, फिर चीनी बन करके निकल गया। पूरी सिस्टम मशीन का सेट था। उसके जो मैनेजर थे वो एक सत्संगी परिवार के दामाद थे। तो वो हम लोगों को ले गए गन्ना मिल दिखाने के लिए, चीनी मिल दिखाने के लिए कि किस तरह गन्ना डालते हैं। ट्रैक्टर गन्ना डालते जा रहे हैं और लगातार मशीन चलती रही। 24 घंटा चीनी बन करके निकलते रहा। तो कहा कि देखिए मशीन का कमाल है बाबा, इधर से गन्ना डाली और उधर से चीनी बन के निकल गया। गन्ना कैसा और चीनी कैसी? हम बोले हम लोग भी यहाँ तो फैक्ट्री ही लगाने आए हैं ना। कहा कि आप लोग तो सत्संग में आए हैं। हम बोले सत्संग भी एक फैक्ट्री है। इधर से मांसाहारी डालिए और उधर से शाकाहारी बन के निकलेगा। इधर से पापी डालिए, उधर से पुण्यात्मा होकर निकलेगा। यही ना है। काक हो ही पिक बकौ मराला, मतलब क्या है? बगुला जो है वो हंस हो जाता है। बगुला हिंसक होता है, मांसाहारी होता है। हंस शाकाहारी होता है, अहिंसक होता है। तो इधर से डालिए मांस मछली खाने वाला घोंघा सितुआ मास्टर को, और उधर से निकलेगा निरामिष। इधर से डालिए झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार वाले को,
और उधर से निकलेगा एकदम सुचाचारी सदाचारी। तो हम बोले बस हम लोग भी इधर से डालते हैं और उधर से निकल जाता है। इधर से डालो अंगुली माल को, उधर से निकलेगा बौद्ध भिक्षु। इधर से डालो रत्नाकर को, उधर निकलेगा वाल्मीकि। ये सत्संग की महिमा है। तो सुधार होता है, ज्ञान होता है। पशुवत जीवन, नारकीय जीवन, पापी जीवन सत्कर्मी बनता है, सदाचारी बनता है। और जो विषय भोग में रत था, जिसके जीवन का लक्ष्य था रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वह यहाँ आकर जानता है यही तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग इस शरीर का लक्ष्य नहीं है, तब वह अपने जीवन को पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर लाता है। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। और एक दिन इधर से जीव डाली और उधर से शिव होके निकलता है। सो जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, परमात्मा बन जाता है। ये महिमा है इसकी। तो सत्संग जब तक नहीं आया तब तक आप पशुवत। सत्संग मिला तो मनुष्य बने, भोगों की जीवन का लक्ष्य छूटा, परमात्मा जीवन का लक्ष्य बना। आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसीलिए कहा जब तक सत्संग नहीं है तब तक अंधे बने हुए हैं। को वा अंधः हि सद सद अविवेक विवेक। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अंधा कौन? जिसको सत्य और असत्य का विवेक नहीं है, वो अंधा है। तो ज्ञान होता है सत्संग से, जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। हम मनुष्य जीवन में आते हैं, और मनुष्य का मतलब है जिसका जीवन, गुरु महाराज कहते हैं, बड़ा सरल में गुरु महाराज समझा देते हैं, जिसके जीवन में ईश्वर भक्ति और सदाचार है वह पूरा मनुष्य है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पाप का त्याग, और हिंसा में मांस मछली का भी, अंडा का त्याग। एक आदमी हमसे कह रहे थे कि जो बाजार में अंडा मिलता है ना, वो शाकाहारी अंडा है। वो अंडा शाकाहारी होता है। तो हम कहे कि तो शाकाहारी है तो आप खाइए, आप खाइए, शाकाहारी अंडा है। तो हम तो खाते ही हैं, तो हम खाइए ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन याद रखना, इस शाकाहारी अंडा जो है कहाँ से निकलता है पता है ना? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जब पड़ेंगे जमराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे। याद रखना। तो इसको समझना है, मांस मछली नहीं खाना, पाप कर्म से छूटा हुआ जो उसका जीवन है, और ईश्वर भक्ति है, पूरा मनुष्य है। सत्संग में सदगुरु की शरण में आकर के हम सतगुरु पशु मानुष करें, मनुष्य बनते हैं। जब हम सदाचारी जीवन, पापी जीवन को त्याग कर सदाचारी पुण्यात्मा का जीवन धारण करते हैं और ईश्वर भक्ति की युक्ति लेकर साधना में लग जाते हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। ये सद्गुरु की कृपा और सत्संग में होता है, और कहीं यह ज्ञान नहीं मिलता है। और जिस दिन जीवन इस पथ पर बढ़ गया ना, तो चलत पंथ सुख होत महा है। जीवन से दुख घटने लगता है और सुख बढ़ने लगता है। जितना सत्संग ध्यान में रमते जाओगे, उसी मात्रा में संसार का दुख आपका पीछा छोड़ के भागते जाएगा, और सुख आपके जीवन में बरसते चला जाएगा। ये रास्ता है सुख का। आनंद और कल्याण की जड़ है ये संत समाज, चलते फिरते हुए तीर्थराज प्रयाग। डुबकी लगाना है आनंद और प्रेम से, और इसको अपने जीवन में धारण कीजिएगा तो बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। एक एक बात इस सत्संग की इतनी अनमोल है कि जीवन में धारण कर लो तो आपका जीवन पलट जाएगा। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। एक शब्द धारण किया, एक शब्द ऐसा वान लगा कि अंगुली माल महान हो गया।
जो पाप तुम करते हो कौन कौन भागीदार है? इस एक शब्द ने जीवन बदल दिया। रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। गुरु महाराज कहते हैं, मुझसे किसी ने पूछा किस नए उम्र में आपने क्यों बैरागी भेष ले लिया? तो मैंने कहा था, मैंने तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये एक शब्द मेरे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सावधान हो जाता है, मैं सावधान हो गया कि जब मरना है तो जीवन का मर्म को जान लेना चाहिए। तीसरी क्लास में संस्कार देखिए, एक वाणी ने जीवन को गुरु महाराज का पलट दिया। और एक दिन कहते हैं पढ़ते पढ़ते रामचरितमानस में जीवन का मर्म भी मिल गया। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और मैं निकल गया सत्य की खोज में। सौभाग्यशाली था, गुरु की खोज में खूब भटका, एक लंगोटी तक रह गई थी। ये जो अभी गुरु महाराज पर फिल्म बनी है ना, महर्षि में ही एक विचार, एक व्यक्तित्व, उसका 5 मिनट का टेलर देखकर कोई ऐसा व्यक्ति वहां नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं आ गए थे, आंसू नहीं आ गए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं सौभाग्यशाली था, एक लंगोटी रह गई। भाग्यशाली था कि बाबा देवी साहब जैसे संत सदगुरु मिल गए, जीवन का सही अर्थ आ गया, आंतरिक रहस्य मिल गया, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा का सच्चा भेद मिल गया। और मैं अपने जीवन को कृत कर लिया। एक शब्द ने जीवन को पलट दिया। संत की एक वाणी को अगर आपने जीवन में धारण कर लिया तो आप अनमोल हो जाइएगा, अनमोल हो जाइएगा, आपकी कोई कीमत नहीं दे पाएगा। तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, बाहरी सत्संग से सुधार, जीवन का लक्ष्य, और फिर जीवन का लक्ष्य देह धरे करे ही फल भाई, भजिए राम, राम भजन की युक्ति मिलती है। तो बताते हैं संत कि अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ध्यान की युक्ति मिलती है। और जिस दिन ध्यान की युक्ति मिल गई उस दिन आपका सही अर्थ में भाग जग गया। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। अब भाग जगा, मनुष्य बने लेकिन भाग नहीं जगा। सत्संग मिला, भाग जगा, और जब सदगुरु मिले तो परम सौभाग्य जग गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, उनकी सदयुक्ति मिल जाती है, तो जान लेना कि तुमने आधा माया के जंग को, जमराज को जीत लिया है। या आधा जंग माया से उस दिन जीत गए जिस दिन पूरे और सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति मिल गई। आधा बस रह गया है, उस आधा में तुमको अपना जोर लगाना होगा। मतलब सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ अब तुमको आधा जंग जीतना है, वो अपनी मेहनत से करना होगा। उसके लिए नियम से सत्संग ध्यान करना होगा। तो सत्संग ध्यान दोनों करो, बाहरी और आंतरिक सत्संग नियमित करो, सदाचार में रहकर पूरे मनुष्य हो गए। तब आपको लह ही 4 फल, अछत तनु साधु समाज प्रयाग, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों आपके जीवन में आ जाएगा। ईश्वर को पाकर आप ईश्वर हो जाएंगे। सदगुरु बताएंगे मंत्र जपना, मंत्र की विधि, रूप ध्यान की विधि, अंतर साधना मानस, अंतर साधना। इस बंद नेत्र से इस तरह से देखो, बंद आंखों को करके इस तरह से देखो, देखने की युक्ति से कि लखत लखत लखी पड़े, क्या अंतः प्रकाश हो जाए। कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाए। माम दक्ष निरुंधंति प्रविशंति सुषुम्नायाम, बाएं और दाएं दृष्टि धारों को निरुद्ध करके 10वें द्वार सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाओ। और इस सुषुम्ना में जो प्रविष्ट कर जाता है, भगवान कहते हैं उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तास्ते यान्ति परमाम गति, परम गति मिलती है।
तो ये दोनों आंखों के मध्य में स्थित इस मोक्ष के द्वार का भेद सद्गुरु बताते हैं। और जिसको यह भेद मिल गया वह मनुष्य बड़भागी हो जाता है और इस 10वें द्वार में प्रविष्ट करके चित्तवृत्ति के पूर्ण सिमटाव करके ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषयम मनः, अपने मन को रूप रसगंध स्पर्श और शब्द से एकदम खाली कर लो मानस। जब मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया, बिंदु ध्यान की क्रिया के द्वारा बार बार याद रखना, ये ब्रह्म ज्योति युगल दृष्टि के धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित हो जाने से स्वतः प्रकट होता है। आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो, अपने आप वह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है। यह कहीं दबाने से नहीं होता है। आंख खराब हो जाएगा ऐसे अगर बाएं दाएं दाब के ब्रह्म ज्योति देखिएगा। ब्रह्म ज्योति है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। आप ही वह बिंदु झलके युगल दृष्टि की धारा केंद्रित होगी, अपने आप वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। जिस बिंदु के प्रकट हो जाते हैं दूरदर्शन मापनुआत दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो इस साधना को एकाग्रचित होकर कीजिए, अंतर सत्संग और फिर नाद साधना होगा। ज्योति में नाद का मेला, उलट के खेल यह खेला। बहिर्मुख से अंतर्मुखी हुए, फैली हुई चेतन धारों को समेटकर 10वें द्वार में केंद्रित करके, और बहिर्मुख से जब अंतर्मुखी हुए, पिंड से ब्रह्मांड अंधकार से प्रकाश की ओर चले, तब वहां पर बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चापकरे छीने निशब्दम परमम पदम। तब आपको अपने अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ ही अंतर्नाद खुल जाएगा, अनहद खुल जाएगा। अनहद में धुन सतलौलाए, उस अनहद ध्वनियों में सत ध्वनि की सुनने की युक्ति संत सद्गुरु बताते हैं। उसको नादानुसंधान कहते हैं, सुरत शब्द योग कहते हैं। उस सुरत शब्द योग नाद की साधना के द्वारा हम फिर प्रकाश मंडल से भी परे शब्द मंडल में जाते हैं, और शब्द मंडल से निःशब्द में जाते हैं, जो परम पद है, परमात्म पद है, और जीवन का परम कल्याण हो जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक ठीक सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी ठीक ठीक कीजिए, नित्य नियमित कीजिए, और आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग नहीं करिएगा तो आंतरिक सत्संग छूट जाएगा। बाहरी सत्संग, कोयले के चूल्हा में महर्षि संत शिवी जी महाराज कहते थे, कोयले के चूल्हा में जब नीचे से हवा देते हैं ना, तो ऊपर अग्नि जो है कोयला प्रज्वलित होता है। उसी तरह बाहरी सत्संग हमारे मन में ऐसी हवा मारता है कि आंतरिक सत्संग के लिए हमको चार्ज कर देता है, प्रेरित कर देता है। बाबा देवी साहब ने कहा, बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जिससे आंतरिक सत्संग की प्रेरणा मिलती है। तो अंतर सत्संग है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए माया मंडल को पार करना, और वो माया जो अंधकार प्रकाश और शब्द के रूप में हमारे ऊपर आवरण बन करके है, उस आवरण को पार करने के लिए कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि योग और नाद योग है, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। अस बनन दृढ़ चाहिए। तो इस तरह से ठीक ठीक अंतर सत्संग को जान करके युक्ति लेकर खान पान शुद्ध करके नियमित साधना कीजिए। बहुत कठिन नहीं है, सरल सरल जग में प्रचारी। गुरु महाराज कहते हैं ठीक ठीक युक्ति लेकर करिएगा। जिनका खान पान शुद्ध रहेगा, जिनका जीवन में सदाचार ठीक ठीक पालन होगा, ठीक ठीक जब आप चलते फिरते जप का अभ्यास करने लगिएगा, बैठ के भी अभ्यास कीजिएगा। जप में जब आपका मन लमेगा तो मानस ध्यान ऑटोमेटिक होने लगेगा। जिनका मानस ध्यान होने लगेगा, ठीक ठीक मानस रूप अपने अंदर में दिखने लगेगा, तब वह श्रुति को शुद्ध किया हुआ सातों गुणी स्थिति में पहुंचा हुआ साधक जब दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों आँखों के मध्य सन्मुख देखेगा, तो उसकी दृष्टि आपस में जाकर के द्वादशांगुल पर्यंत नासाग्रे बिमलेम्बरे जरूर द्वादशांगुल पर सट जाएगी।
अपने आप द्वादशांगुल पर जाके सटेगी। और एक बार दृष्टि जब द्वादशांगुल पर जाके सट जाती है ना, तो सूरत को अपना 10वां द्वार ठीक ठीक दिख जाता है, मोक्ष द्वार का अंदाज़ा मिल जाता है। उसके बाद साधना में बार बार उसकी दृष्टि वहाँ जाके ठहरती है, आपस में दोनों दृष्टियाँ सटने लगती है, प्रकाश की झलक बार बार मिलती है। लेकिन चूँकि प्रारंभिक अवस्था में हमारी दृष्टि शक्ति कांपती है, इसलिए दृष्टि स्थिर नहीं रह पाती, इसलिए ज्योति दृढ़ता से नहीं पकड़ में आता, बिंदु पकड़ में नहीं आता, प्रकाश दिखता है, हट जाता है। लेकिन दृष्टि योग अभ्यास ही करते करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हरे में ही लगी टकटकी खूब जोर बर जोर से। आँख पर बिना दबाव डाले अपने ख्याल को पकड़ के रखिए, और ठीक ठीक जैसे एक बार आप केवल दृष्टि को सटा लिए ना, तो अंदाज मिल गया कि बस यही है। अब दृष्टि बार बार देखेगी, अतिशय अभ्यास करते करते दृष्टि स्थिर हो जाएगी। फिर अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, फिर ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में। आपका काम एकदम आगे सरल सरल काम बन जाएगा। तो बस अंधकार में खूब लड़ाई होती है, उसके बाद एक बार 10वां द्वार का झलक मिला, उसके बाद आप रोज आनंद में, जब मन करेगा कब समय मिले ध्यान पर बैठूं, और जब ध्यान पर बैठिएगा एकदम आनंदित होकर उठिएगा, क्योंकि परमात्मा की एक विभूति ज्योति रूप में आपको कई बार दर्शन हुआ। भले ही उस पर दृष्टि न ठहरी हो, पर दिखा तो है, उम्मीद तो जगी है। और साधना में आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी, लगन बढ़ता जाएगा, अंदर का रस मिलने लगेगा, विषय रस छूटने लगेगा, और आप एकदम से बदल जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। आपके इर्द गिर्द में जो आएगा उसके अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की बड़ी महिमा है, इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, सारा काम बन जाएगा। ये आनंद और कल्याण की जड़ है, इस आनंद और कल्याण की जड़ को पकड़ो, जीवन आनंद और कल्याणमय हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दो सूचना है, ध्यान देंगे। पुनः रात्रि कालीन भी सत्संग 6 बजे से प्रारंभ होंगे, और आप लोग जो भी बाहर से धर्म प्रेमी सज्जन आए हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग रात्रि कालीन भी सत्संग सुने और यहीं रुके। आप लोगों की